हेलो, ऑडिबल? हेलो, ऑडिबल? देखिए, आज हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता देखना है। हड़प्पा सभ्यता क्या होती है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक बहुत पुरानी सभ्यता है और जिसके लेकिन एविडेंस नहीं मिले हैं कि एविडेंस क्या है, क्या नहीं है, क्या-क्या एविडेंस हैं और किन-किन चीज़ों से ये हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये इतनी पुरानी सभ्यता थी कि उसके बारे में कोई लेख मिला है, कि उसके बारे में कोई एक अम, मतलब उसके कैसे ये हमको एक बहुत सारे ये लेख मिले हैं। ये जो है वहाँ की लिपियाँ हैं, लेकिन लिपियाँ क्या हैं ये अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी कि ये क्या लिखा है। इसको नॉट रीडेबल है। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका पत्थरों पे जैसे कि हमने देखे कि अशोक के जो है बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं, रुम्मनदेही का शिलालेख मिला है जो कि गौतम बुद्ध के भगवान जी के बारे में बताता है। पर इसमें जो है अभी तक ऐसा कुछ ये वाली जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की नहीं पढ़ी जा सकी। पर इसमें जो है बहुत सारे जैसे पशुपतिनाथ का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? पशुपतिनाथ का चित्र मिला है, पशुपतिनाथ का चित्र मिला है। और जैसे बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है कि कई लोग गाय का मानते हैं, कई लोग उसको बैल का मानते हैं, घोड़े के भी चित्र मिले हैं। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के बहुत पुरानी सभ्यता है, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं के समकालीन है। उनको उसके बारे में हम ये चीज़ देखेंगे। और उनकी जो है भी लिपि है, जो उन्होंने ताम्रपत्र में या जो अन्य चीज़ों में लिखा है, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि भाई ये चीज़ है क्या? लेकिन उनके जो रॉक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ये रॉक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है कि जो भी सभ्यता थी बहुत उन्नत थी। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड रोड है, एक लंबी-चौड़ी रोड है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं और क्या-क्या इसमें है, वो चीज़ें हैं। देखिए, वेपन्स इनके कौन-कौन से इसमें यूज़ हुए हैं और यहाँ की जो ये कलाकृतियाँ हैं, ये जो मूर्तियाँ मिली हैं, उस समय पे भी लोगों को क्या है औज़ारों को पहनने का शौक था। उस समय पे भी लोगों को क्या था ये आभूषण आभूषण पहनने का शौक था और लोग आभूषण पहनते थे। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है और वहाँ की लिपियाँ क्या हैं, इन सब चीज़ों के वहाँ का रोड वगैरह की व्यवस्था क्या थी, उस समय नालियाँ भी जैसे आज के समय में जो हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी में नालियों की अलग व्यवस्था है, नालियाँ ढकी रहती हैं। आज के समय के जो बर्तन हैं, वो उस समय के बर्तनों से मैच होते हैं। मतलब कई हज़ार साल पहले वहाँ पे इतनी उन्नत व्यवस्था थी।
वहाँ के जो ताम्रपत्र हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। ये देखिए वहाँ के जो बर्तन का स्ट्रक्चर्स है कि बर्तन कैसे थे। बर्तन्स के बारे में बताया गया है और लिपियों के बारे में बताया गया, पर जो लिपि दुर्भाग्य से अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी कि क्या है क्या नहीं है। और ये जो है वहाँ के उस समय के हथियार थे, उस समय ऐसे हथियार यूज होते थे। ये उस समय की जो है उस समय की ये छोटी-छोटी ईंटें थीं, जो ये ईंटों के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे थी ये? इंडिया का ये जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन में मुख्यतः ये हड़प्पा सभ्यता थी। खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी जी, राखालदास बनर्जी, वी लाखनलाल, एस.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल। इन लोगों ने जब ये रेलवे की खुदाई कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि यार ये हड़प्पा सभ्यता तो बहुत उन्नत थी रेलवे की खुदाई में। जब इनको ईंटें वगैरह मिली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के लरकाना जिले में, और ये वेस्टर्न पार्ट्स है। इंडस इंडस नदी के किनारे ये जैसे भी जो भी अंग्रेज वगैरह आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला है इसको, क्योंकि ये सिंध नदी के ये सब चीज़ें किनारे थी। इंडस नदी और ये सरस्वती नदी कैसी है? सरस्वती नदी एक अभी आज के समय में केवल कागजों पे लिखी हुई नदी है, और ये जो है मतलब बहती नहीं है, इस समय नहीं पाई जाती है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह जो है इनके स्ट्रक्चर्स मिले हैं। यहाँ पे इनकी जैसे ये जो है कोटजी है, कोटजी है, यहाँ पे हड़प्पा है, कालीबंगन है हरियाणा में, ये हरियाणा में कालीबंगन है, ये मेहरगढ़ है, और मूंदी पाक है, धाम सी बात है। ये यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता के स्ट्रक्चर और हड़प्पा सभ्यता के इस बारे में मिला है। यहाँ पे जो खुदाई हुई है, धौलावीरा है, लोथल है गुजरात में, धौलावीरा है। यहाँ देखिए ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। मकान जो है कई 2 मंजिल भी मिले हैं, 1 मंजिल भी मिले हैं। अधिकांशतः जो विद्वानों का मत है कि नहीं, यहाँ पे मकान जो है सिंगल मंजिली थे, और कुछ मकान जो है डबल मंजिल थे। बस्तियाँ जो है 2 प्रकार के में बटी थी। एक पूरब की बस्ती थी, वो ऊँची बस्ती थी। यहाँ पे दुर्ग और किले और जो है क्या पूजा के स्थल रहते थे। या और जैसे जब भी कोई भी बाढ़ या नदी या कोई भी तूफान की स्थिति आती थी, तो निचली बस्तियों से जो लोग जो है ये वहाँ पे ऊपर आ जाते थे, और यहाँ पे गेहूँ के अन्न इन सब के भंडारगृह की व्यवस्था थी। और ये देखिए नदी के दोनों तरफ का स्ट्रक्चर बना है, जैसा कि आज कोई भी शहर देखिए, चाहे लखनऊ हो, गोमती नदी के किनारे बसा है, चाहे ये नर्मदा नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। यहाँ पे जो है अनाज को रखने की व्यवस्था थी। जो वो ऊँचा स्थल था वहाँ पे क्या थे, अनाज को रखने की व्यवस्था थी, लोग अनाज चढ़ाते थे। देखिए हर उसमें एक पॉन्ड सिस्टम, जो आधुनिक जो हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं, एक घर में स्विमिंग पूल बना रहता था। उस स्विमिंग पूल के ठंडे और गर्म पानी की मिक्सिंग की व्यवस्था थी, और उसको निकालने की भी व्यवस्था थी। इसकी चौड़ाई 12 मीटर, लंबाई 7 मीटर रहती थी, गहराई 3 मीटर रहती थी, और ये पॉन्ड जो है इस तरीके से ये पॉन्ड स्ट्रक्चर रहता था। हर घर में, ज़्यादातर घरों में जो अपर लेवल के घर थे उनमें एक कुआँ रहता था, और एक वैसी नाली रहती थी, उस नाली से सारी चीज़ें बहती थीं। जो भी घर का वेस्ट वाटर था वो निकलता था। एक सिविल स्ट्रक्चर सारे घरों का बढ़िया था। घर के दरवाजे, जो मेन दरवाजे हैं, वो पीछे की तरफ खुलते थे। मुख्य सड़क खाली रहती थी, और
मुख्य सड़क की लंबाई 20 मीटर तक 30 मीटर तक लंबाई इसकी चौड़ाई जो है रहती थी और मुख्य सड़क सारे घरों को आपस में जोड़ती हुई एक लंबी सड़क रहती थी, जो कि आज के समय का एक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को परिकल्पित करता है, स्मार्ट सिटी के बारे में बताता है। उस समय के जो है हम लोग ये देखिए दोनों वर्ग रहते थे, एक अमीर वर्ग भी, गरीब वर्ग भी, सबके पानी निकलने की व्यवस्था, नालियाँ जो है कवर्ड रहती थी। नालियाँ क्या है, ये ढकी रहती थी। कुआँ जो है, जो ज़्यादातर अपर लेवल क्लास थे, उनमें जो है हर घर में कुआँ रहता था, पानी को निकालने की व्यवस्था रहती थी। उस समय जो घर में पाले जाने वाले बकरी और डॉग इन सबके भी मिले हैं। कॉटन से जो है सुइयाँ, जो कॉटन का कपड़े बनाने का भी प्रमाण मिले हैं और जो है महिला और पुरुष दोनों अपने शरीर को कपड़े से लपेटे रहते थे। इस टाइप के वहाँ पे और आभूषण पहनने का भी शौक था। महिलाएँ ज़्यादातर ये गोल गले में पहनती थीं, पुरुषों को भी आभूषण पहनने का शौक था। इसके कई सारे प्रमाण मिले हैं। वज़न वेट नापने के लिए भी एक अलग-अलग इकाइयाँ थीं। उस समय पे भी एक जो है व्यापार वाणिज्य एक उन्नत अवस्था में था। उस समय माल ढोने के लिए किले कार्ट, जो है घोड़ा गाड़ी इन सब का यूज़ होता है। उस समय पशुपतिनाथ, गाय, बैल और इन सब की मूर्तियाँ मिली हैं। ज़्यादातर मानते हैं, विद्वान कहते हैं मात्र देवी सत्तात्मक थी, माता की पूजा करते थे, मात्र देवी की उपासना थी, पर कोई बहुत बड़े मंदिर वैसे नहीं होते थे, उतना धर्म का प्रभाव नहीं था, सामाजिक संगठन भी उतना नहीं था कि ये सब लोग मिल-जुल के रहते थे। राजा वाला जो एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गनाइज़ेशन है, प्रजातंत्रीय व्यवस्था थी और कोई राजा का वो नहीं था। ये उन्होंने कुछ लिखा है, ये तो पढ़ा नहीं जा सका, पर ये जो पशुपतिनाथ जी का स्ट्रक्चर मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, काँसे के मोम को ढाल के स्ट्रक्चर को ये बनाई जाती थी। पॉटरी उस समय की जो है पॉटरी व्यवस्था मिली है। 'उस समय के ऐसे हथियार थे, ऐसे पॉटरी यूज़ होते थे। 1300 बीसी पुराना स्ट्रक्चर एक ऐसा था। अब ये हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से नष्ट हो गई, कई लोग बोलते हैं आईआईटी रूस में खड़गपुर से बताया गया कि लगातार 900 साल तक वर्षा नहीं हुई। कई लोग बोलते हैं कि बहुत बीमारी की स्थिति आ गई थी। ऐसी चीज़ें थीं जिसके कारण ये हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई और आगे इनका जो है और आगे जो है इनका कंटिन्यू नहीं रहा समाज। नेक्स्ट, ये मैंने आपको ये बैच मेनली उन बच्चों के लिए जिनका जो सिलेबस लगभग ख़त्म हो गया पर सिलेक्शंस नहीं हो रहा है और उनकी प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस लाए हैं। एक मोटा-मोटा जो है थ्योरी जो है, एक मोटी-मोटी वीडियो एनिमेटेड के माध्यम से उनको थ्योरी का रिवीजन है। दिस इज़ नॉट अ क्लास फॉर द ये क्लास उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किए हैं। ये बताइए अब ने पहला क्वेश्चन है कि मानव समय का विभाजन है ये क्योंकि यह मुख्यतः किस पे आधारित होता है? ये पिछले प्रीवियस ईयर के हर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस और जो एसएससी के बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो हमने डाले हैं, इसमें पूछे हैं, तो बताइए।
मानव समाज क्या है? ये आश्रित देखो संस्कृति पे चलेगा, जब संस्कृति होगी तो चलेगा। पर सबसे बड़ी चीज़ यदि अर्थव्यवस्था नहीं रही तो समाज नहीं चलेगा। तो मानव समाज किस पे विभाजन है? अर्थव्यवस्था पे। चाहे हमारा कौन-सा युग हो, ये पाषाण काल हो। पाषाण काल में तो उतना अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं था। पर ये हड़प्पा सभ्यता, व्यापार उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक युग में धीरे-धीरे समाज में कौन-कौन सी इकाइयाँ बनने लगीं? बताइए क्वेश्चन पूछा गया है। कुल, सबसे छोटी इकाई कुल, ग्राम, वेश और जन। जन मतलब जनपद। फिर बाद में कितने हो गए? 14 जनपद हो गए। तो कहीं न कहीं एक अर्थ का महत्व था। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध आए। फिर भगवान बुद्ध के बाद ये इनका ग्रीकों का ऊपर से आक्रमण हुआ। सऊदी अरब क्षेत्र से आक्रमण हुआ, हूण आए। फिर उसके बाद एक मध्य पाषाण काल चला 300 से 400 साल तक। यहाँ पे हर्षवर्धन इन सब का एरा खत्म हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य इनका एरा खत्म हो जाता है। यहाँ पे मगध एरा भी खत्म होने के बाद मगध एरा, हूण और ये हर्षवर्धन इन सब का एरा खत्म होने के बाद ये मिडिल ईस्ट चला और फिर मिडिल ईस्ट के बाद ये अंग्रेज आते हैं और भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहता है और फिर 1947 के बाद ये आज़ाद हुए और ये आज हम 2025 में जी रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अर्थव्यवस्था ही एक ऐसी है जो समय को एक डिवाइड करती है। समय को क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है? धर्म, विज्ञान, संस्कृति थोड़ी-सी बाद में आती है। पहले एक अर्थव्यवस्था ही जो है समाज को रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन। ये एमपीपीएससी इसमें एक थोड़ा-सा गलती हो गई। इसमें ये लिखा था, इसमें था हड़प्पा का स हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो किससे है? हड़प्पा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता तो उसके बाद आई थी और मेसोपोटामिया सभ्यता तो ये सब मिस्र की सभ्यताएँ थी। सुमेरियन सभ्यता भी उधर ही तरफ की सभ्यता थी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य रूप थी, क्यों? एक तो देखो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी। एक तो नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, बिल्कुल सही बात है। और उसकी अपनी एक श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था थी, सही बात है उसका। लेकिन इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो हम देखेंगे, क्योंकि गैर आर्य थी, क्योंकि वो एक नगरीय व्यवस्था थी। आपको देखा मैंने वीडियो के माध्यम से, ये नालियाँ बनी हुई हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं, नालियाँ एक दूसरे और ये सड़कें जैसे जा रही हैं तो समकोण पे काट रही हैं। यहाँ पे घर बने हुए हैं दोनों तरफ, द्वार पीछे की तरफ खुल रहे हैं। वेल डिफाइंड सिविल स्ट्रक्चर है इनका। कई घर 2 मंजिल भी बने हैं। पानी की निकासी के लिए ये नाली से एक रेक्टेंगल पे नाली जा रही हैं। हर घर में एक कुआँ है ना? तो ये कहीं न कहीं बता रहा है कि समाज उन्नत अवस्था था और नगरीय व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी बताइए? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी, तो पहले का 3। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? बीलाल ने। बीबीलाल, मैंने आपको बताया था एनिमेशन के माध्यम से कि बीलाल कौन थे, दयाराम साहनी कौन थे, जॉन मार्शल कौन थे। तक्षशिला की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। और कौशाम्बी की खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी। एनजी मजूमदार ने। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 इसका आंसर सी होगा। देखिए, आप ये जैसे जो आपको ये इंडिया का स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे गुजरा। तो मेनली इस वाले स्ट्रक्चर में इधर पे ही हड़प्पा सभ्यता का, यूपी में एक लास्ट में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर और यहाँ पे मांडा, दाहिमाबाद और हरियाणा का हिसार और गुजरात का ये लोथल और इधर धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा है जहाँ से हमको पानी की निकासी, आज की डेट में गवर्नमेंट धौलावीरा को बहुत प्रमोट कर रही है। वहाँ पे एक डेवलप सिटी, वेल स्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। धौलावीरा में पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
कहीं-कहीं पे 3 मंजिले घर का भी प्रमाण मिला है। ठीक है? भारत में चांदी की उपलब्धि देखिए चांदी देखिए जो हड़प्पावासी थे इनको चांदी की जानकारी तो थी। इस बात के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये राजस्थान के जावर और अजमेर की खदानों से चांदी प्राप्त करते थे। कहाँ से करते थे? ये लिख लीजिए। राजस्थान के राजस्थान के राजस्थान के जावर राजस्थान के जावर और कहाँ से प्राप्त करते थे? अजमेर। अजमेर की खदानों से ये क्या करते थे? चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है? कहाँ से करते थे? राजस्थान के जावर और ये, ठीक? अब इनके जो मुख्यतः हड़प्पा वासियों का जो बर्तन है, जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है रेड कलर में है। आपको एनिमेशन में मैंने बताया था, इसीलिए एनिमेटेड वीडियो बताया था कि आप उसका विजुअलाइज़ेशन कर सकें, पिक्चराइज़ेशन कर सकें। और वहाँ पे जो है ये ये नीले हरे रंग के पांडु इन सब के स्ट्रक्चर नहीं थे, लाल रंग के स्ट्रक्चर्स थे। हड़प्पावासी ये हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें जो टेराकोटा की जो मोहरें हैं, इसमें किसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है? बताएँ। देखिए, कई विद्वान मानते हैं कि गाय का स्ट्रक्चर नहीं बना था, कई मानते हैं बना था, इसमें डाउट है। पर हाथी का स्ट्रक्चर तो वेल डिफाइंड है कि बना था, गैंडे का भी बना था, बैल का भी बना था, तो इन 3 के तो क्लियर है कि हाँ, इनके बने थे, गाय में डाउट है इसलिए इसका आंसर गाय होगा, ठीक है? गाय को जो है अधिक महत्व किस काल में प्राप्त हुआ? वैदिक काल में। वैदिक काल जब आया आर्य संस्कृति ये जब जो है हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई, उसके बाद ये जब ये ग्रामीण सभ्यता आई, ग्रामीण सभ्यता, वैदिक काल की सभ्यता, तो उसमें जो है क्या हुआ? उसमें ये नष्ट हो गए और गाय का महत्व बढ़ गया, गैंडे, बैल इन सब का महत्व घट गया। मूर्ति पूजा कब से मानी? देखिए मूर्ति पूजा मैंने आपको बताई थी जो हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी? मातृ सत्तात्मक, मातृ देवी की पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे और मैंने आपको मूर्तियाँ भी दिखाई थी उसमें। तो उसमें जो है ये कब हो गई? पूर्व आर्य काल से जो है मूर्ति पूजा। उत्तर वैदिक काल में तो पूजा होती है, बड़े-बड़े मंदिर बनने लगते हैं, कुषाण काल में तो और बड़े विशाल मंदिर माने जाते हैं। लेकिन जो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कहाँ से होता है? हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता से। कब से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अब ये हमको बताने हैं कि कहाँ से क्या-क्या चीज़ मिली। ये कई एग्ज़ाम में अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो हमें एक बेस्ट तरीका रहता है कि इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। देखिए, लोथल से हमको क्या मिला है? लोथल पहले कहाँ है ये बताइए? खंबात की खाड़ी के निकट में है लोथल। लोथल। लोथल कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। यहाँ से क्या मिले हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं और फिर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी है। राजस्थान के हनुमान जिले में क्या है? वहाँ क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुता हुआ खेत, तो ये कौन सा है? ये जुता हुआ खेत। जुते हुए खेत के हमको साक्ष्य मिले हैं और गुजरात के धौलावीरा से क्या मिले हैं? 10 चिन्ह वाले बड़े-बड़े शिलालेख मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पानी वगैरह की निकासी बहुत अच्छी होती थी। आज की डेट में क्या कर रही है गवर्नमेंट? उसको बहुत प्रमोट कर रही है धौलावीरा को और वहाँ पे एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। तो वहाँ से क्या मिला है ये? धौलावीरा से हड़प्पा के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला है और बनावली से क्या मिला है? हरियाणा के बनावली कहाँ है? हरियाणा, बनावली।
कहाँ है ये? हरियाणा में। हरियाणा में। यहाँ से क्या मिला है हमको? हरियाणा के एक जो फ़तेहाबाद ज़िला है वहाँ पे है। वहाँ पे पक्की बनी हुई हल्की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? पक्की बनी हुई हल्की मूर्ति मिली है। पक्की बनी हुई हल्की मूर्ति मिली है। ठीक है? गोदीवाड़ा मतलब क्या हुआ? गोदाम हुआ। ठीक? तो लोथल से हमको क्या मिला? गोदाम। लोथल कहाँ है? गुजरात, बनिया वाला क्षेत्र है। आज भी वहाँ पे गोदाम वगैरह बहुत ऐसे याद कर सकते हैं। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में क्या है? घग्गर नदी के किनारे जो है, घग्गर नदी के किनारे जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पे क्या मिले हैं? बड़े-बड़े धौलावीरा 10 चिन्ह वाले मिले हैं। क्या? शिलालेख मिले हैं। आज की डेट में मोदी जी जाएँगे वहाँ पे उद्घाटन करेंगे। काहे पे? शिलालेख पे करेंगे। और वनावली कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में क्या मिली है? पक्की बनी हुई ये जो है हल की प्रकृति वनावली हरियाणा। हरियाणा को कौन बना रहा है? हरा-हरा कौन कर रहा है? क्यों है हरा? क्योंकि उस समय से जो है हल की प्रगति चलती थी। उस समय से उस वहाँ पे हल चलते थे। ठीक है? समझ में आ रहा है? और कौन-कौन से हैं? और हड़प्पा से क्या मिला है? समाधान हड़प्पा से देखिए और इसके बाद देख लेते हैं। हड़प्पा से क्या-क्या मिला है हमको? समाधान मिला है। लोथल से मिले हैं जुते हुए खेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। जो नाचने वाले हैं उनकी मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। मूर्ति के उस समय कैसे बनाते थे भाई? कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे सबको ये एक स्ट्रक्चर बना लिया मिट्टी का, उसके ऊपर मोम डाल दी। ठीक है? फिर वो स्ट्रक्चर फूट फूट गया, मोम का स्ट्रक्चर रह गया, मोम के स्ट्रक्चर के अंदर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। पिघला हुआ जब तांबा डाल दोगे तो वो उसी शेप में बन जाएगा जैसा मोम थी, और बाद में मोम को हटा लेंगे और तांबे की मूर्ति बन जाएगी। तो इस मेथड से वो लोग जो है मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन-सी चीज़ कहाँ से मिली है। ये क्वेश्चंस कई बार मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या है? नाव की चित्रयुक्त मोहरें भी मिली हैं। क्या मिली हैं? नाव के चित्रयुक्त मोहरें। आप लिख लीजिए। नाव के चित्रयुक्त मोहरें, मोहरें भी मिली हैं। ठीक है? इसका सॉल्यूशंस लिखा है। ये मैंने लिख दिए थे अलग से कि हड़प्पा में क्या मिला है, लोथल में गोदीवाड़ा, कालीबंगन में जुते हुए खेत, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। में गोदीवाड़ा, कालीबंगन में जुते हुए खेत, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्लियर है इतनी बात? हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः पूछा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है।
ओके, आगे चलें। हड़प्पा कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? कृष्णा और पैठड़, और पैठड़ कहाँ पे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यार ये गलत लिखा है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के। हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? कृष्णा नदी के किनारे। पैठन कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे। और भी लिख लीजिए इसमें। कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? काय के जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। क्या है? घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में घग्गर नदी। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। किस क्षेत्र का? गुजरात एरिया का। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है? सतलुज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है? सतलुज नदी के किनारे। मैंने आपको बताया भी था कि जलयान है वो कितने हैं? विशाल स्नानागार ये 55 मीटर, और ये 33 मीटर। तो ये स्नानागार के क्षेत्र कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लिख लीजिए, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और हुलास कहाँ है? हुलास ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस जिले में है ये? सहारनपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। कहाँ है? सुतकांगेडोर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कहाँ है? बलूचिस्तान में। पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। कहाँ है? आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर। कालीबंगन। मांडा कहाँ है? सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू में। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दाहिमाबाद। दाहिमाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, और वो किस स्टेट में है,
और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। इसके विशाल नहाने वाली बाथरूम, एक प्रकार से स्विमिंग पूल बोल दें, सड़क समकोण पे काटती हुई, 2 मंजिला भवन, गेहूं अनाज गोदी बाड़ा, इन सबको इकट्ठे करने की जगह, ये सब जो है चीजें यहाँ की विशेषताएं हैं। नगरीय सभ्यता है, कैसे नष्ट हो गई, कोई बीमारी आ गई, कि बरसात नहीं हुई, कि आर्यों के आक्रमण हुए, कोई स्पष्ट नहीं है इसके बारे में। कोई ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 900 साल तक वर्षा नहीं हुई, कोई कहता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी, और कोई कहता है कि यहाँ पे आक्रमण हुए थे बाहर से। मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, माता देवी के रूप में पूजते थे, थोड़ा बहुत धर्म था, और कोई विशाल बड़े मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है। मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। एक और स्थल है इसमें जोड़ लीजिए, पाडरी। पाडरी कहाँ है? गुजरात में है। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो चंदूदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में। एक और लिख लीजिए, चंदूदड़ो, चन्हूदड़ो। कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। लिख लिया? क्लियर हो गया? तो देखिए, जैसे कालीबंगन हुआ, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सा स्थल पाकिस्तान में चले गए? चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये स्थल कहाँ पे चले गए? वहां पे। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा इन सब की, और इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। दघेरी कहाँ है? पंजाब में। दघेरी कहाँ है? पंजाब में। अभी कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है वो हम एक बार और देख लेते हैं। अभी हमने जगह देख ली, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए। हड़प्पा का राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का, वन लाइनर सब लोग लिखते जाइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल। हड़प्पनपुरा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी। ठीक है। अच्छा, आज के समय में गंगा नदी का बहुत वो है, महत्व है। उस समय गंगा नदी का महत्व नहीं था। उस समय सरस्वती, सिंध, इन सब नदियों का महत्व था। अच्छा, ऐसा लगता है कि सिंध के लोग, जैसे आज के समय में जो अंधविश्वास इन सब की पूजा होती थी, ऐसा तो नहीं है। अभी तक इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजते थे? पशुपतिनाथ को। हमने आपको चित्र में बताया है, एनिमेशन में बताया था। और फिर जैसे जैसे वैदिक युग आता है तो उसमें इंद्र भगवान की जो है, इंद्र देवता की जो वो है ना उपासना, वो बढ़ जाती है। पहले पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज सर जॉन मार्शल ने। ठीक है।
अच्छा, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कौन से बर्तन दिखाए थे मैंने आपको? बर्तन कौन से थे? तांबे के बर्तन का सबसे पहले उपयोग किया था, तांबे के बर्तन का। ठीक है। और हाथी दांत के भी बने हुए चीजें गुजरात में कहाँ से, हाथी दांत के बने हुए कहाँ से मिले हैं? हाथी दांत का पैमाना, हाथी गुजरात में हमेशा बनिया वाली चीजें रही हैं, हाथी दांत का पैमाना। लोथल कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। और हरियाणा के घग्गर में कौन सी वनावली है? ठीक है। ये जो भी पॉइंट बोल रहे हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी समरी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बताया था एनिमेशन में, एक मंजिल थे, कुछ विद्वान मानते हैं दो मंजिल थे, बहुत कम ही घर जो थे तीन मंजिल थे। पूर्वी शहर जो है और पश्चिमी शहर दो भागों में डिवाइड था। यहाँ जो है लोअर मिडिल क्लास रहता था। यहाँ पे जो बड़े संभ्रांत परिवार के लोग रहते थे। यहाँ पे बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े अन्नागार, ये सब चीजें रहती थी। और कुछ विद्वान मानते हैं शहर तीन वर्गों में डिवाइड था। और इसका क्लैरिफिकेशन अलग अलग विद्वानों में मतभेद है, कोई कहता है दो में भी था, कोई कहता है तीन में भी था। मुख्यतः दो में मानते हैं। तीन में डिवाइडेशन का कहाँ प्रमाण मिला है? धौलावीरा। आज गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तम जल प्रबंधन मिला है यहाँ से, क्या मिला है? उत्तम जल प्रबंधन, उत्तम जल प्रबंधन मिला है। और डबल दो लोगों को एक साथ दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली है? लोथल से। द्वि संस्कार, द्वि सब संस्कार, दो लोगों को एक साथ। अभी हाल ही में हाँ, उत्खनन में कहाँ मिला है? मानव समाधान कहाँ से मिले हैं? सनौली से। सनौली कहाँ है? यूपी में। कपास की खेती कहाँ की गई थी? हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हुई थी और वहीं से जो है इसकी खेती स्टार्ट हुई थी। लेकिन उस समय बड़े बड़े मंदिर नहीं होते थे, जैसे कि बाद में ये मौर्य काल इन सब में जो है बनने लगे। उस समय ये मंदिर नहीं होते होते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा, हाथी, गाय इन सबके वो मिले हैं। गाय के बारे में विद्वानों का मतभेद है, पर शेर का तो कहीं नहीं मिला है। इस शेर की आकृति कहीं पर भी बनी हुई मिली हो। पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते थे उस समय, कौन से पेड़ की? पीपल के। पीपल का पेड़ भी उनकी मोहरों में मिला है। पर घोड़ा जो है, घोड़ा कभी मोहरों में नहीं मिला है। घोड़े से परिचित थे पर घोड़ा कभी मोहरों में नहीं मिला है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस यहीं तक थी। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। मैंने बताया ये बैच एक प्रकार का रैंकर बैच है, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं पर सिलेक्शंस नहीं हो रहा है, उनको बार बार चीज़ें क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज कराना और एक ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए इसमें कोशिश की गई है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पे हमको कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है।